कृता और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। हमने इंट्रोडक्शन टू बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग देखा है। अब हम देखने जा रहे हैं स्कोप्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। तो हमको बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग क्यों पढ़ना है और इससे हमको क्या फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग इन सब को मर्ज करते हैं और एक नया इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट डिजाइन होता है जिसमें काफी हद तक एंटरप्रेन्योरशिप को फायदा दिया जाता है। ये फोकस करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सेल्स के ग्रोथ को, उनसे बनने वाले प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के बनने के प्रोसेस के ऑप्टिमाइजेशन को, प्रोडक्ट बनने के बाद उसको रिकवर करना, प्यूरिफाई करना और लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना। ये बेसिक एम होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का। तो मेन काम ये है कि ये बायोलॉजिकल रिसोर्सेस को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। साथ में ये भी ध्यान रखता है कि ये इकोनॉमिकल हो, सेफ हो और सस्टेनेबल मैनर में डेवलप किया गया हो। अब आते हैं स्कोप ऑफ बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। अगर आप बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग पढ़ते हैं या इसका नॉलेज गेन करते हैं तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं या इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है। तो बहुत ही कम जगह पे मैंने लिखा है, बहुत ही कुछ स्कोप्स मैंने कवर किया है इस पीपीटी में। तो सबसे पहला स्कोप है इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन। इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जहां पे वैक्सीन बनता है वहां पे आप यूज हो सकते हो। फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग, जो आप फूड प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस आप कंज्यूम करते हैं, उन सारे कंपनीज में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का एक सेगमेंट होता है। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, टिश्यू इंजीनियरिंग जहाँ पे नए नए तरह के सेल्स या टिश्यूज का डेवलपमेंट किया जा रहा है। बायोफ्यूल प्रोडक्शन, जो बायोडीजल्स या बायोपेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, सिंथेटिक बायोलॉजी और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने टोटल 10 तरह के बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के स्कोप बताए हैं। तो ये 10 वेराइटी ऑफ कंपनीज है जहां पे एक स्टूडेंट जिसने बायो प्रोसेस पढ़ रखा है, जिसका अच्छा ग्रिप है बायो प्रोसेस में, वो यहाँ पे अप्लाई इजीली कर सकता है। अब अगर हम बात करें हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कैसे काम आता है या क्या काम आता है। देखो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज या हेल्थ केयर कंपनीज एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती है, वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स और एंजाइम्स। ये बेसिक प्रोडक्शन होता है एक हेल्थ केयर कंपनी या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज का नाम, उन कंपनी के डिटेल या उन कंपनी के वेबसाइट में जाके आप उनके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। तो आपको इनमें से ही कुछ प्रोडक्ट्स वहां पे मिलेंगे, हो सकता है इनसे ज्यादा प्रोडक्ट्स भी मिले। तो ये सारे कंपनीज में आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मिलेंगे आपको। क्यों मिलेंगे? क्योंकि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पढ़ने वाला और प्रैक्टिकल करने वाले को ये लार्ज स्केल में किस तरह से स्टेराइल प्रोडक्शन करना है, ताकि कंटामिनेशन रहित प्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये बायो प्रोसेस वाले को पता है। ये हाई प्रोडक्ट प्यूरिटी देते करने, मतलब कैसे निकालते हैं हाई प्रोडक्ट प्यूरिटी, ये आपको पता सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो ये सारा एक कॉम्पैक्ट है जो कि बायो प्रोसेस वाला स्टूडेंट सीखता है और इसलिए वो हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकता है। फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्रीज, फूड और बेवरेज इंडस्ट्रीज में ब्रेड प्रोडक्शन, चीज प्रोडक्शन, बियर, प्रोबायोटिक फूड, योगर्ट मैन्युफैक्चरिंग, विनेगर प्रोडक्शन, वाइन प्रोडक्शन या ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन, इन सब जगह पे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के स्टेप्स होते हैं।
कैसे हम योगर्ट बनता है, कैसे विनेगर बनता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप यूज करोगे, कैसे होगा, क्या सबस्ट्रेट लोगे, किसमें ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, ये सारा चीज हम आपको बायो प्रोसेस में पढ़ाएंगे। अगर हम बेनिफिट की बात करें तो अगर एक बायो प्रोसेस वाला विनेगर बना रहा है या चीज बना रहा है तो वो उसके फ्लेवर को इम्प्रूव करने की कैपेसिटी रखता है। उसने अपने पढ़ाई में ये पढ़ा है कि किस तरह से हम फ्लेवर को एनहांस कर सकते हैं, कैसे न्यूट्रिशन को बढ़ा सकते हैं, उसका शेल लाइफ कितना बढ़ा सकते हैं, और वो फूड सेफ हो, उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो, उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम यूज कर सके। तो इन्हीं कारणों के कारण बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट फूड और बेवरेज इंडस्ट्रीज में भी जाता है। स्कोप्स इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बायो फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन, बायो पेस्टिसाइड का प्रोडक्शन, प्लांट टिश्यू कल्चर, बायो स्टिमुलेंट्स का प्रोडक्शन, माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट का प्रोडक्शन और सीड ट्रीटमेंट। जो खेती में सीड्स यूज हो रहा है उन सीड्स को पहले प्री ट्रीट किया जाता है ताकि सॉइल में अगर कोई भी इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है तो वो हमारे सीड को डैमेज ना करे, ताकि जितना सीड हम बोए उतना का प्रोडक्शन हमको मिल सके। तो ये है स्कोप और एग्रीकल्चर में। इससे बेनिफिट क्या होगा कि क्रॉप का जो यील्ड है वो बढ़ जाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम हो जाएगा, जो गार्डनिंग है वो इको मतलब गार्डनिंग बोलो या फार्मिंग बोलो वो इको फ्रेंडली हो जाएगा और सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो इसीलिए हम एग्रीकल्चर में इसको यूज करते हैं। अब देखते हैं एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंट में वेस्ट वाटर आता है, सॉलिड वेस्ट होता है, इन सब वेस्ट के ट्रीटमेंट में हम बायो प्रोसेस को यूज करते हैं। कौन सा ऑर्गेनिज्म अच्छे से डिग्रेड करेगा, फास्ट डिग्रेड करेगा, अच्छा कंपोस्ट बनाएगा, कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हेवी मेटल्स को रिमूव कर सकता है, प्लास्टिक को हटा सकता है, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है, साथ ही साथ सॉइल क्वालिटी या डंपिंग यार्ड की जो क्वालिटीज है उस क्वालिटीज को इम्प्रूव कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। तो इन सब तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, जो एनवायरमेंट में जो प्रॉब्लम्स है उस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, रिसोर्स की रिकवरी बढ़ जाएगी और एनवायरमेंट बहुत अच्छा बेटर हो जाएगा विदाउट एनी केमिकल ट्रीटमेंट। अब आते हैं बायो एनर्जी। मैंने कहा बायो एनर्जी प्रोडक्शन में होता है, कहाँ आता है, बायो फ्यूल का प्रोडक्शन हो रहा है, बायो इथेनॉल, बायो डीजल, बायोगैस, बायो हाइड्रोजन। ये नेक्स्ट जनरेशन या अपकमिंग ईयर्स का बूम ब्रांच है। अगर आप इन सब में एक्सेल कर लिए तो आप बहुत अच्छे जगह पे एब्जॉर्ब हो सकते हो फॉर जॉब प्लेसमेंट्स। आपको बहुत अच्छे से बायोफ्यूल प्रोडक्शन या इनके कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे ताकि आप इन इंडस्ट्रीज में जाके कंज्यूम हो सको। रॉ मटेरियल्स की अगर बात करें तो एग्रीकल्चरल वेस्ट, फूड वेस्ट, शुगर केन, कॉर्न, एल्गी और बायोमास, इन सब को कंज्यूम कर लिया जाता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या बायो इंजीनियरिंग के लिए। एनर्जी डेवलपमेंट में अगर ये सारा गार्बेज, ये हमारा गार्बेज ही है, एग्रीकल्चर वेस्ट, फूड वेस्ट, आप घर में जितना सब्जी छिलका लेते हो, सब्जी के छिलके निकाल रहे हो, आपके घर का खाने का कचरा निकल रहा है, पेपर वेस्ट निकल रहा है, तो ये सब आप डिकम्पोजेबल डस्टबिन में डालते हो। अगर ये डिकम्पोजेबल डस्टबिन का सारा प्रोडक्ट बायोफ्यूल बनाने लग जाए तो हमारे यहाँ पे फ्यूल की कमी नहीं होगी और साथ ही साथ ये जो गार्बेज है ये यूटिलाइज हो जाएगा। इसको ले जाके गार्बेज यार्ड या डंप यार्ड्स में डंप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर डंप यार्ड्स कम हो रहे हैं तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सॉइल का पॉल्यूशन ये ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा और पॉल्यूशन अपने आप कम होने लगेगा। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स है जो आपको यूटिलाइज हो जाते हैं अगर हम बायो एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये रिन्यूएबल सोर्सेस है, जितने साल तक इंसान रहेगा उतने साल तक वो खाना बनाएगा और खाना बनाएगा तो कचरा निकलेगा।
ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन को भी कम करेगा और एनर्जी के क्राइसिस को रोकेगा। तो इस तरह से बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बायो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब आते हैं इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज अगर कमर्शियलाइज्ड इंडस्ट्रीज की बात करें तो एंजाइम्स, ऑर्गेनिक एसिड, एमिनो एसिड, विटामिन, सॉल्वेंट, बायोप्लास्टिक्स और बायोपॉलीमर्स, ये एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे मैंने सिर्फ कुछ प्रोडक्ट 6 7 प्रोडक्ट्स दिया है, तो इतने प्रोडक्ट्स को छोड़ के भी बहुत प्रोडक्शंस है। आप सारे प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। आपको ये जो सीरीज चल रहा है बायो प्रोसेस का, इसमें हम एक एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर आते हैं इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, लेदर, डिटर्जेंट फैक्ट्रीज, केमिकल और कॉस्मेटिक्स, हर जगह पे बायो प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ रही है। और सिर्फ इसलिए नहीं जरूरत पड़ रही है क्योंकि ये फील्ड है, पर इसलिए पड़ रही है क्योंकि इस प्रोसेस या इस टेक्निक से प्रोडक्शन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इम्प्रूवमेंट में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल रहा है। टिश्यू इंजीनियरिंग और रीजनरेटिव मेडिसिन, ये नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स का बूम सेक्शन है, जहां पे हम स्टेम सेल कल्चर्स, आर्टिफिशियल स्किन, कार्टिलेज इंडस्ट्रीज, बोन रीजनरेशन, ऑर्गेनॉइड्स और ऑर्गन चिप की हम बात करते हैं। ये भी हमारे टिश्यू कल्चर्स जो इंजीनियरिंग के प्रोसेस में आता है। तो इससे हम फ्यूचर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट और पर्सनलाइज मेडिसिन को यूज कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्मेंटेशन कहाँ है? यहाँ पे एग्जैक्टली फर्मेंटेशन तो नहीं है, पर अगर आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो एक तरह का प्रोसेस तो ये भी है कि आप लैब में आर्टिफिशियल स्किन डेवलप करें। तब आप जब लैब में आर्टिफिशियल स्किन डेवलप कर रहे हैं तो वहां पे कोई भी कंटामिनेशन नहीं आना चाहिए, ताकि आपका जो स्किन लेयर बने वो स्मूथ एंड सोबर बने, उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो, ताकि ह्यूमन में इनकॉर्पोरेट करने के बाद वो इजीली एक्सेप्ट हो सके और उस इंसान को भी कोई डिजीज कॉज ना हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर मॉडर्न बायो प्रोसेस की बात करें तो ये सारे जो है ये बायो प्रोसेस के टेक्निक्स है, जहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, डीएनए को चेंज करते हैं और यूज करते हैं। पर बेसिकली ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में नहीं आता है, पर ओवरव्यू में आप इसको जरूर पढ़ सकते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इंडस्ट्रीज और प्रोडक्ट्स में अगर बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करता है, फूड कंपनीज चीज, योगर्ट, ब्रेड की प्रोडक्शन कर रही है, डेयरी इंडस्ट्रीज फर्मेंटेशन मिल्क प्रोडक्ट्स बना रही है, एग्रीकल्चरल में बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स बन रहा है, केमिकल में ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल बन रहा है, टेक्सटाइल में एंजाइम्स यूज हो रहा है, पेपर में सेलुलेज एंजाइम यूज होता है, एनर्जी में बायो इथेनॉल यूज हो रहा है और कॉस्मेटिक्स में हाइल्यूरोनिक एसिड और कोलाजन यूज हो रहा है। तो ये बेसिक इंडस्ट्रीज है। अब आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि कितने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंडिया में है, इंडिया से बाहर कितने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। तो सारे जगह पे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हो रही है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इमर्जिंग एप्लीकेशंस में अगर हम बात करें तो प्रिसाइज फर्मेंटेशन, आर्टिफिशियल मीट प्रोडक्शन, कल्चर्ड मीट, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, बायोसेंसर्स, पर्सनलाइज मेडिसिन, बायोफ्यूल, कार्बन कैप्चर बायोटेक्नोलॉजी, सर्कुलर बायोइकोनॉमी और स्पेस बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें इन सब की तो ये एक एक टॉपिक ही डिटेल्ड टॉपिक है, इस हर एक टॉपिक पे वीडियो बन सकता है। तो अगर आपको इनमें से कोई टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, सेपरेट वीडियो चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसमें वीडियो बना के आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। एडवांटेजेस अगर हम बात करें तो ये हाईली प्रोडक्टिविटी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, एनवायरमेंट में बेनिफिट होता है, ये इको फ्रेंडली है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाता है, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सोसाइटी को बेनिफिट हो सकता है, हेल्थ केयर इंप्रूव हो रहा है, फूड की सिक्योरिटी बढ़ती है, एनर्जी जो है ये अच्छे से बायोफ्यूल, बायोडीजल्स दे रहा है जो कि क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को आपको इंश्योर करने में हेल्प कर रहा है।
चैलेंजेस, कॉस्ट एक बड़ा चैलेंज है, कंटामिनेशन होना इसमें भी चैलेंज है, हाई स्केल अप के लिए डिफिकल्टीज हो रही हैं, इसीलिए और अच्छे अच्छे स्किल्ड स्टूडेंट्स की, रिसर्चर की जरूरत है जो कि इस फील्ड को और अच्छे से डेवलप कर सके। रिकवरी में चैलेंजेस आते हैं, अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट से ताकि यहाँ पे कोई भी मिसमैच या कोई भी इलीगल काम ना हो। ये स्टेरिलिटी को मेंटेन करता है और यहाँ पे स्किल्ड लेबर की ही जरूरत है। नॉर्मल जो अनस्किल्ड लेबर है जिनको बायोप्रोसेस की ट्रेनिंग नहीं है वो यहाँ पे वर्क नहीं कर पाते। फ्यूचर स्कोप्स बहुत सारे हैं, एआई ड्राइवन, एआई अभी बहुत बूम पे है जो बायोप्रोसेस के साथ मर्ज हो रहा है, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, कंटिन्यूअस बायोप्रोसेस, स्मार्ट बायोरिएक्टर, पर्सनलाइज्ड थेरेपीज, सस्टेनेबल बायो मैन्युफैक्चरिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी, ये भी एक एक टॉपिक मेजर टॉपिक्स है। अगर आपको इस पे भी सिंगल वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए। तो फाइनली अगर हम इसको कंक्लूड करें तो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग एक रैपिडली बढ़ने वाला टेक्निक है या मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है जहां पे हम बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल बायो बेस्ड इकोनॉमी, इन सब की बात करते हैं। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, ये फार्मास्यूटिकल, फूड, एग्रीकल्चरल, एनर्जी और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में हेल्प करता है, ये सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रहा है। तो ये एक खुद में ही बूम है जो कि फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प देने वाला है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपको जो भी टॉपिक्स आगे पढ़ना हो उसको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।